हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एचटीटीपी इन कंप्यूटर नेटवर्क में। हम जानेंगे कि एचटीटीपी क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए एचटीटीपी क्या होता है। एचटीटीपी को हम फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हाइपर टेक्स्ट इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ हम डेटा को एक्सेस करने के लिए करते हैं ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द एचटीटीपी प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफ़र द डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। एचटीटीपी का यूज़ हम लोग इसलिए भी करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में करते हैं, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में करते हैं, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है दिस प्रोटोकॉल इज़ डन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को एचटीटीपी को हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट्स एफिशिएंसी दैट अलाउज अस टू यूज़ इन द हाइपर टेक्स्ट इन्वायरमेंट आर जम्प फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। तो दिस प्रोटोकॉल इज़ डन एज अ हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को हम हाइपर टेक्स्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें अलाउ करता है यूज़ टू एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में हम जब जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट इन्वायरमेंट के थ्रू ही तो हम जाते हैं, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसलिए हम यहाँ पे एचटीटीपी को हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। फिर है एचटीटीपी इज़ सिमिलर टू एफटीपी। एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, वो एफटीपी के सिमिलर होता है। वो इसलिए सिमिलर होता है क्योंकि एज इट ऑल्सो ट्रांसफ़र द फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ये इसलिए एफटीपी के सिमिलर होता है क्योंकि इसमें भी हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। बट एचटीटीपी क्या होता है, सिंपलर होता है, एफटीपी से थोड़ा सिंपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एचटीटीपी इज़ यूज्ड टू कैरी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ MIME लाइक फॉर्मेट। ठीक है, एचटीटीपी का यूज़ हम डेटा को कैरी करने के लिए करते हैं फ्रॉम द MIME लाइक फॉर्मेट। ठीक है, एचटीटीपी फंक्शंस लाइक कॉम्बिनेशन। एचटीटीपी फंक्शंस किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, एफटीपी एंड एसटीपी। ठीक है, एफटीपी मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और एचटीटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, सिंपल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और एसटीटीपी इज़ लाइक एसएमटीपी। ठीक है, एसटीपी क्या होता है, वो एसएमटीपी के होता है, मतलब एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एसएमटीपी के ये जैसा ही होता है क्योंकि इसमें भी हम डेटा का ट्रांसफ़र क्लाइंट एंड सर्वर के बीच करते हैं। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा है एचटीटीपी इज़ अ लाइक एसएमटीपी बिकॉज द डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज़ सिमिलर टू एसएमटीपी। जैसे हम एसएमटीपी में भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, फाइल को और डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच, वैसे ही एचटीटीपी में भी हम डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं एसएमटीपी के जैसे क्लाइंट एंड सर्वर के बीच। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं फीचर्स ऑफ एचटीटीपी। फीचर्स ऑफ एचटीटीपी में क्या आता है, इसके 3 फीचर्स होते हैं। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है सेकंड फीचर होता है मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, और थर्ड फीचर होता है स्टेटलेस फीचर। ठीक है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल क्या होता है, एचटीटीपी इज़ अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है। वो इसलिए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है क्योंकि HTTP client a request and wait for response from the server। तो HTTP जैसे कि यहाँ पे HTTP ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, इसने रिक्वेस्ट सेंड करी, यहाँ पे देखते हैं ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा सर्वर को, और सर्वर ने ये रिक्वेस्ट कर दिया क्लाइंट ने सर्वर को, और सर्वर ने रिसीव कर लिया रिक्वेस्ट को, और फिर वो प्रोसेसिंग करके फिर क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करते हैं
और ये सिर्फ ये दोनों ये तब तक ही रहता है जब तक ये क्लाइंट सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर देता है क्लाइंट को। जैसे ही सर्वर रिस्पॉन्स कर देता है क्लाइंट को तो कनेक्शन यहाँ पे कट जाती है, इसलिए इसे हम कनेक्शन लेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए HTTP इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। HTTP client a request and wait for response from the server when the server receives request। जैसे ही सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है क्लाइंट के द्वारा तो द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट। सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है एंड सेंड्स बैक द रिस्पॉन्स टू द HTTP क्लाइंट। एंड फिर क्या करता है, HTTP क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर विच द क्लाइंट डिसकनेक्ट द कनेक्शन। इसके बाद क्या होता है, क्लाइंट का कनेक्शन जो होता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इट ओनली एग्जिस्ट करंट, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इट ओनली एग्जिस्ट करंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम। ये केवल करंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टाइम में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट, अब हम जानेंगे ये मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल इज़ अ मीडिया इंडिपेंडेंट because independent as data can be sent as long both the client and server know how to handle the data। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही डेटा को सेंड करते हैं तो क्लाइंट और सर्वर दोनों, क्लाइंट एंड सर्वर दोनों ही जानते हैं डेटा को कैसे हैंडल करना है। तो इसलिए ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये दोनों ही आपस में ही जानते हैं, दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फीचर है स्टेटलेस। स्टेटलेस क्या होता है, ये स्टेटलेस फीचर्स ये इसलिए होता है HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज एज बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर नो ईच अदर। क्योंकि क्लाइंट एंड सर्वर जो होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं ओनली ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि इट ओनली एग्जिस्ट करंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि ये केवल करंट सिचुएशन में ही काम करता है। जैसे कि रिक्वेस्ट किया सर्वर, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, फिर दोनों का काम जब हो गया, क्लाइंट का काम हो गया तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे होता है कि नो ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं HTTP ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पर हमने देखिए एक बनाया, ये HTTP क्लाइंट होता और ये एक सर्वर है। HTTP क्लाइंट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सर्वर ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है, आप लोगों को मेरी राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आएगी लेकिन हम बोल के बता दे रहे हैं। द एबव फिगर shows the HTTP transaction between client and server, the client sending a request message to the server and server reply। तो इसमें यही है कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कि इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। तो ये होता है HTTP ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट HTTP में हम ये पढ़ेंगे मैसेजेस ऑफ HTTP, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं मैसेजेस के। HTTP मैसेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिक्वेस्ट एंड, पहला होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। तो HTTP मैसेज का हमने यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब देखिए हम लोग रिक्वेस्ट मैसेज क्या होता है, द रिक्वेस्ट मैसेज इज़ सेंट बाय द क्लाइंट। रिक्वेस्ट मैसेज किसके द्वारा सेंट होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्लाइंट है और ये सर्वर है, इसने रिक्वेस्ट किया तो ये किसके द्वारा रिक्वेस्ट हुआ, क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट हुआ। तो इसलिए हाँ यहाँ पे है रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंट बाय क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट होता है। डैट कंसिस्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट लाइन हेडर समटाइम्स हेडर्स बॉडी। तो जो कंसिस्ट ऑफ मतलब मिलकर बना हुआ है रिक्वेस्ट लाइन से हेडर्स एंड बॉडी। रिस्पॉन्स मैसेज में हम पढ़ेंगे द रिस्पॉन्स मैसेज इज सेंट बाय द सर्वर टू द क्लाइंट। रिस्पॉन्स जैसे सर्वर ने यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिया तो ये क्या होता है, सर्वर द्वारा रिस्पॉन्स किया गया है, तो इसलिए द रिस्पॉन्स मैसेज इज सेंट बाय द सर्वर टू द क्लाइंट। किसको रिस्पॉन्स किया है, ये क्लाइंट को किया है। तो टू द क्लाइंट दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेटस लाइन हेडर्स समटाइम्स बॉडी, ठीक है। थैंक यू। आप लोग की मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा।